वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बेहतर और खुश होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार बन के रहेंगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर। उसी की कड़ी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के उद्देश्य से ही कर्तव्य आइस स्टडी लगातार प्रयास कर रही है और आपके प्रयासों के लिए ही आपको सफलता दिलाने के लिए हमारी जो है संस्थान का मुख्य उद्देश्य और ध्येय है। तो उसी में को और निखार लाने के लिए और आपका सिलेक्शन पक्का करने की दृष्टि से हम जो है पिछला जो हमने टॉपिक किया हुआ था, अब बाहर जात वाले या अपक्षा अपर्दन पढ़ा था, उसके हम एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं। हमने आपसे कहा था कि जैसे ही हम टॉपिक क्लियर करते चलेंगे उनके एमसीक्यू भी साथ में कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे संभावना जो है पेपर में आने की जो भी प्रश्न है वो लगभग हम यहाँ हल करके देखेंगे। जो ये सारे प्रश्न जो हैं, जो भी हम एमसीक्यू में लाते हैं, कहीं ना कहीं आपके केंद्रीय विद्यालय की भर्ती हो, चाहे आपकी पुलिस की भर्ती हो, सॉरी ये चाहे आपकी दिल्ली के टीचरों की भर्ती हो, या टीजीटी पीजीटी की हो, या एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2 की हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पिछली भर्ती के भी पेपर इसमें आए हुए हैं, क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं आज के जो सेशन में लगभग पूरे के पूरे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से संबंधित प्रश्न है। इसमें एमपी, यूपी और राजस्थान के कुछ प्रश्नों को मिलाकर बनाया गया है। तो आइए देखते हैं, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। आपका जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनच्छादन प्रक्रम का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनच्छादन प्रक्रम का एक उदाहरण नहीं है। तो आप इसका प्रश्न का हल देने से पहले अगर आपने हमारी क्लास को पीछे देखी होगी, जो बाहर जात बल के नाम से आपकी क्लास है, उसमें आपने देखा होगा अनच्छादन को हमने बताया था कि उसमें 3 प्रक्रम या 3 स्टेप होते हैं। अनच्छादन में कौन कौन से होते हैं थोड़ा समझते हैं। आपका ये जो अनच्छादन है, अनच्छादन प्रक्रम जो है इसमें क्या 3 होते हैं। एक तो आपका होता है क्या अपक्षय, क्या होता है आपका अपक्षय। दूसरा आपका होता है अपर्दन, अपर्दन होता है। और तीसरा इसमें बृहद बृहत संचलन होता है, जिसे आप भूस्खलन के माध्यम के नाम से भी जानते हैं, या भूस्खलन के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसमें कितने हैं? 3 होते हैं। तो आप ऑप्शन में देखिए आपका कि इसमें कौन कौन से हैं आपके ऑप्शन में, कौन कौन से आपके हैं। देखिए ये अपक्षय है, तो आपके में ऑप्शन में अपक्षय दिया हुआ तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका दूसरा आता है अपर्दन, तो इसमें अपर्दन दिया हुआ है। तीसरा आता है बृहत संचलन, ये आपका दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका स्वतः निकल जाता है कौन सा आपका आंसर जो है, वो कौन सा आपका आंसर सही है, वो है निक्षेपण। कौन सा है इसका? निक्षेपण आपका जो है आंसर सही होगा। अपर्दन के 3 भाग होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा अपक्षय को समझते हैं। अपक्षय का मतलब है कि एक स्थान पर क्या होता है, एक स्थान पर चट्टान का टूटना। एक स्थान पर चट्टान जो टूटती फूटती है उसको हम क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपर्दन क्या होता है कि एक गतिक क्रिया होती है, नदी या बाहर जा नदी, पवन, हिम आदि के कारण जिसका चट्टान का जो है छोटे छोटे रूप में घर्षण होकर छोटे रूप में होना, इसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। छोटे रूप में चट्टान का घिसना, चट्टान का टूटना, तो इसको क्या कहते हैं आप? अपर्दन कहते हैं। बृहत संचलन आपको पता ही है कि पृथ्वी का एक सतह का कोई एक बहुत बड़ा हिस्सा या पर्वत चट्टान खिसक जाती है तो उसे बृहत संचलन कहते हैं। तो इसमें आता है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? निक्षेपण। निक्षेपण को समझते हैं थोड़ा सा। निक्षेपण क्या होता है? निक्षेपण जो नदियों द्वारा होता है या पवनों द्वारा होता है, हेमन नदी द्वारा होता है। जैसे नदी क्या होती है कि कोई जो अवसाद बहा कर लाती नदी है, अवसाद लाई और इन अवसादों को क्या एक स्थान पर छोड़ दिया। स्थान पर छोड़ना, छोड़ने को क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादों को एक स्थान पर छोड़ना निक्षेपण कहते हो। निक्षेपण से ही नदी द्वारा क्या है कि आपके प्राकृतिक तटबंध बनते हैं या गोकर झीलों का निर्माण होता है, आपने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका कि दूसरा जो है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया चट्टानों के पुनरावृत्तिक गीलेपन व सूखने के कारण होती है।
यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वैसी कौन सी क्रिया है जिसमें चट्टानें पहले गीली होती हैं फिर सूखती हैं, इसका इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन दिया हुआ है स्लैकिंग, सीटिंग, स्पोलिंग या फ्लोकिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका ऑप्शन ये है स्लेकिंग। स्लेकिंग में क्या होता है कि चट्टानें फूलती हैं, यानी जब बारिश होती है या जब ओस होती है शीत ऋतु में, मान के चलिए कोई ये क्या है चट्टान है और इस पे क्या है कि बादल, क्या चट्टान है और यहाँ पर क्या है कि बादल बने हुए हैं। ये क्या है आपके बादल हो गए, ये क्या है बादल हैं। इन बादलों से जो क्या वर्षा हो रही है तो ये चट्टान गीली हो रही है और फिर बादल हट जा रहे हैं, ये बादल हट गए तो ये चट्टान क्या है सूख गई। चट्टान बादल हटे तो क्या चट्टान फिर सूख गई। सूखना इस क्रिया को क्या कहते हैं सेलिंग कहते हैं। इसी से चट्टानें जब गीली होती हैं सूखती हैं तो इससे क्या है चट्टानें आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं। जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो इसको हम स्लैकिंग या अपक कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है मतलब अनुक्रमिक, आपको जो है क्रिया को छांटना कि अनुक्रमिक क्रिया कौन सी है। तो जो लगातार होती रहती है। तो बताइए आपके ऑप्शन है निक्षेपण, पटल विक्षेपण, अपर्दन, ज्वालामुखी है। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका निक्षेपण, दूसरा पटल विक्षेपण, तीसरा अपर्दन, चौथा ज्वालामुखी। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? अपर्दन। आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है अपर्दन। निक्षेपण, पटल विक्षेपण और जो है ज्वालामुखिता, इनमें आपको देखिए कि इनमें एक चीज आपको कॉमन सेंस अगर लगाएंगे आप तो इसमें देखेंगे इन तीनों का क्या हो रहा है। तीनों क्या कर रहे हैं? निक्षेपण, पटल विक्षेपण और ज्वालामुखी, तीनों के तीनों क्या है कि जो है अवसादों का क्या है जमाव कर रहे हैं। अवसादों का जो है इनका जमाव हो रहा है। अवसाद का जमाव हो रहा है। देखिए निक्षेपण का भी हमने देखा था कि जब नदी बहाकर कुछ कुछ भाग को या कुछ मिट्टी के अवसादों को कहीं एक जगह इकट्ठा कर देती हैं तो उसे हम निक्षेपण कहते हैं। ज्वालामुखी में आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी जब क्रिया होती है, ये पृथ्वी की सतह जब ज्वालामुखी ऐसे ऐसे फटता है नीचे से इस तरीके से, तो यहाँ क्या है अवसाद के रूप में क्या है कि चट्टाने वगैरह क्या है चट्टान खनिज राख आदि यहाँ क्या है इकट्ठे इकट्ठे होने लगते हैं। यहाँ पर ऐसे इकट्ठे होने लगते हैं इस तरीके से। तो इस क्या हो रहा है अवसादों का जमा हो रहा है। और पटल विक्षेपण, पटल विक्षेपण में भी क्या होता है कि जब पटल की भूप एक प्लेट दूसरी प्लेट से नीचे जाती है और वहां से कुछ पदार्थ बाहर निकल कर आता है तो जमा हो रहा है। तो इन तीनों में क्या हो रहा है जमा हो रहा है। तो इनको क्या है आप इस कॉमन सेंस से भी इनको हल कर सकते थे कि निक्षेपण से भी अवसाद का जमा होता है, पटल विक्षेपण से भी जमा होता है, ज्वालामुखीता से भी जमा होता है। और अपर्दन क्या करती है कि अवसादों को जो यहाँ जी अवसाद है इनका क्या है कि इनको हटाने का काम करती है। क्या करता है? हटाता है, हटाने का काम करता है। तो यहाँ से जब यानी एक तरीके से जब आपने देखा होगा जब हम लोग घर में कचड़े को लेते हैं तो इकट्ठा करते हैं और जब नगर निगम की गाड़ी या नगर पालिका की जब गाड़ियां आती हैं तो हम उसमें कचड़े को क्या कर देते हैं डंप कर देते हैं। तो वो एक जगह से कचड़े को हटा कर ले जाते हैं और एक जगह स्टोर कर देते हैं जहां का उनका जो है प्लांट लगा होता है, प्यूरिफाई प्लांट जो है लगा होता है बायो गैस या बायो जो है पौष्टिक उर्वरक बनाने के लिए। तो उस जब वो उस कचड़े का उर्वरक बनाते हैं तो क्या होता है उनसे उनसे जो है कचड़े का निपटान करते हैं। तो निक्षेपण, पटल विक्षेपण, ज्वालामुखी एक अवसादों को जो है इकट्ठा करती है और अपर्दन उनको हटाने का काम करती है। ठीक है, तो इस आधार पर भी आप इस प्रश्न का हल लगा सकते। तो आपका आंसर सही है अपर्दन। देखिए आपको क्या है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा।
कोई जब प्रश्न का अगर आपको आंसर नहीं आता तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या प्रश्न कहना क्या चाहता है और आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि अपसल्कन मुक्तः डॉट डॉट अपक्षय का एक प्रकार है। ये अपसल्कन यानी हमने आपको जब हमने पिछली क्लास का लीड कंप्लीट की थी, अपक्षय अपर्दन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो हमने पढ़ा था कि भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अपर्दन होता है। तो उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि अपसल्कन मुक्तः अपक्षय का कौन सा प्रकार है। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए कि भौतिक है, रासायनिक है, मानवकृत है या जैविक है। तो बताइए आपका ये कौन सा आंसर सही होगा इसका, बताइए इसका आपका आंसर सही कौन सा होगा। अपसल्कन मुक्तः कौन सा है आपका आंसर इसमें सही है आपका। अपसल्कन में आपका सही में जो है ये कौन सा है, भौतिक है। आंसर आपका सही है भौतिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से निम्नतम आधार तल अपर्दन की वह अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। यानी निम्नतम आधार तल, निम्नतम आधार तल की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, आपसे यह पूछा गया है। निम्नतम आधार तल अपर्दन की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, तो आपको बताना है पॉवेल द्वारा। ऑप्शन है आपके कौन कौन से, पॉवेल द्वारा, मेलोड द्वारा, डेविस द्वारा, पैंक द्वारा। निम्नतम आधार तल, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निम्नतम आधार तल पूछा हुआ है, तो आप ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा वो बताना है आपको। तो ऑप्शन आपका सही है पॉवेल महोदय ने, जो है पॉवेल महोदय द्वारा आपका क्या, पॉवेल महोदय द्वारा इसका जो दिया गई थी संकल्पना। और पॉवेल महोदय ने ये संकल्पना कब दी गई थी, 1875 ईस्वी में ने ये संकल्पना दी थी। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम या आधार तल संकल्पना जो है पॉवेल महोदय ने दी थी, वो कब दी गई थी, 1875 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का, बृहद हिमालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपक्षय आमतौर पर प्रबल है। यानी अपक्षय या अपर्दन जो हो रहा है हिमालय पर्वत में, पूछा है कि यहाँ पर जो अपक्षय है वो किस प्रकार का अधिकतम पाया जाता है। अपक्षय आमतौर पर किस प्रकार का प्रबल है, शैलखंड विखंडन का, इसकी निर्माण का, विसल्कलन का, या काढ़े की विघटन का। तो बताइए आपका ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, जल्दी से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको यहाँ अगर एक हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको इसके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि भारत का हिमालय क्षेत्र कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पे अपक्षय किस प्रकार का होगा, यानी सेलों का अपने आपस में टूटना फूटना किस प्रकार से होगा, वो एक प्रकार से होगा आपका सेल खंड विखंडन। कौन सा, सेल खंड विखंडन की क्रिया जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदीय अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का सही क्रम को व्यवस्थित करिए। यानी जो आपकी हैं नदियां हैं अपर्दन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा देखें कि जब नदियां, यहां से पूछा गया कि जब नदी का उद्गम से लेके समापन के मध्य वो कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण करती हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो वो जल्दी से बताइए। आपके ऑप्शन है कि पहला जो ऑप्शन क्या कह रहा है कि तंग घाटी आएगा, फिर बाड़ीय मैदान आएगा, फिर तलहटीय मैदान आएगा और डेल्टा आएगा। अगर यहाँ पे यहाँ एक कॉमन सेंस लगाइए कि डेल्टा हमेशा जो है नदियां कहाँ बनाती हैं, अपने समुद्र में या समापन स्थल से कुछ ही दूरी पर। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखें तो डेल्टा डेल्टा ये दो आ सकते हैं, तो हो सकता है कि बाद में आए, तो हो सकता है ये दो ऑप्शन सही हो। इसमें तंग घाटी आ रहा है और तंग घाटी इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन आपके सही होंगे नहीं, ये ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। अब आपको देखना है कि सबसे लास्ट में बनता है डेल्टा, तो ये तो ठीक है कि डेल्टा बन रहा है, तो सबसे पहले क्या आएगा। तो आपको देखना है कि सबसे पहले क्या आता है कि कोई घाटी होती है, जब हमने पढ़ा है कि नदी जब निकलती हैं तो क्या इस तरीके से कुछ घाटियों का निर्माण करते हुए चलते, जैसे आप यू आकार या भी आकार की घाटी कहते हैं। तो आपको दो ऑप्शन मिल गए, लास्ट में तो डेल्टा होगा और प्रथम में तंग घाटी होगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, अपने ऑटोमेटिकली ये सही निकल जाएगा कि
ऑप्शन बी कि पहले तंगघाटी आएगा, फिर तलहटी मैदान आएगा, फिर बाड़ी मैदान आएगा, फिर डेल्टा आएगा। तो ये आपका क्या है, ऑप्शन कौन सा आपका सही निकल जाता है? ऑप्शन आपका बी सही निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को कहते हैं निक्षेपण, क्षरण, ज्वालामुखी संचलन, पदार्थ संचलन। यानी अगर आप यहाँ प्रश्न का कहने का तात्पर्य है कि कोई क्या इस तरीके से पर्वत है और यहाँ से क्या हो रहा है कि कुछ जो है पदार्थ क्या है इस तरीके से नीचे आ रहा है, और ये पदार्थ पर्वत से नीचे की ओर आ रहा है, तो किससे आ रहा है? किससे आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आएगा। आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर। कोई भी वस्तु है ऊपर से नीचे आती है तो वो किससे? गुरुत्वाकर्षण के बल से आती है। वो किसका है बल? है पृथ्वी का। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ की अनुढाल गति को किस नाम से जाना जाता है? पदार्थ संचलन के नाम से जाना जाता है, निक्षेपण, क्षरण या ज्वालामुखी संचलन। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि इसका क्या आंसर सही होगा। तो इसमें आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? पदार्थ का संचलन। क्या होगा ऑप्शन आपका सही? पदार्थ का संचलन। क्योंकि ये पदार्थ क्या हो रहा है, एक स्थान दूसरे स्थान पर चल रहा है, तो इसका चलने को इसको क्या कहते हैं? संचलन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका शिला पदार्थ या रॉक सामग्री का टूटना, मिटना और हटना आमतौर पर डॉट डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी आपको यहाँ अगर आप ध्यान देंगे और आपने पढ़ा होगा, अभी हमने बताया था कि जो अनाच्छादन की क्रिया थी, अनाच्छादन की क्रिया में आपने देखा होगा कि 3 चीज होती हैं। एक होता है आपका अपक्षय, एक होता है आपका अपर्दन और बृहद संचलन। बृहद संचलन जो होता है आपका, अब यहाँ क्या कह रहा है आपका कि चट्टान का टूटना, मिटना, तो ये तो हो गया आपका अपक्षय क्रिया। और कह रहा है कि हटना मतलब हो गई ये अपर्दन क्रिया। क्या हो गई आपकी? ये अपर्दन क्रिया हो गई। तो दोनों सम्मिलित हो गई, तो क्या होगा इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा? क्या आंसर आपका सही होगा? आपका इसका आंसर सही कौन सा होगा? आपका अनाच्छादन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाच्छादन। चलिए नेक्स्ट, दिए गए कथनों को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल से अनाकृत सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। तो आपको इसमें देखना है कि निम्नलिखित में से उत्तर कौन सा सही और कौन सा नहीं सही है, इसके आंसर देने हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़िए आप, वायुमंडल से अनाकृत सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होता है। इनने क्या है कि नहीं होता है। दूसरा है ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है। ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं में से एक है। तो इसमें बताना कि आपके कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला सही है, या दोनों गलत सही है, दोनों सही है, या पहला कथन गलत है दूसरा सही है। ऑप्शन चौथा है पहला कथन सही और दूसरा गलत है। तो बताइए आपका इसमें आंसर कौन सा सही है? इसमें आपका आंसर कौन सा सही है? तो इसमें क्या है कि आप देखिए एक चीज ये बोल रहे हैं कि दिए गए कथनों में से कौन सा, क्या कह रहे हैं ये कि अनाकृत सेल में उपस्थित खनिज परिवर्तन के अधीन नहीं होते हैं। परिवर्तन के अधीन नहीं होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। जो खनिज होते हैं वो क्या परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के अगर मैं तौर पे बताऊं, क्या होता है? कोयला होता है, एक कोयला है, कोयला से क्या बनता है आपका? हीरा किससे बनता है? कोयले से ही बनता है ना, कोयले की खदान में ही पाया जाता है। या अवसाद जो होते हैं, क्या होते हैं आपके? इसको देखें आप, अवसाद है, वो अवसाद के जमाव के बहाने क्या है कि पेट्रोल बनता है, या है पेट्रोल बनता है। क्या पेट्रोल या डीजल किससे बनता है? अवसाद से। तो क्या हो रहा है? परिवर्तनशील है। और ये क्या रहेंगे? परिवर्तनशील नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन सही निकल आता है। चलिए हमारे जो सेशन के इसमें आज के प्रश्न थे, 10 प्रश्नों को हमने जो है कंप्लीट किया हुआ है। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में, सेट में। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर आए थे।
अब चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं, उसी के साथ फिर एमसीक्यू और आपको नए टॉपिक के साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।